यूपी में आज सुरक्षा के भारी बंदोबस्त के बीच ब्लॉक प्रमुख पद के लिए होगा चुनाव। 476 सीटों पर पड़ेंगे वोट। यूपी में ब्लॉक प्रमुख की कुल 825 सीटें। राज्य भर में 349 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। गोरखपुर में ब्लॉक प्रमुख की 17 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। जीत के बाद मिला प्रमाण पत्र। बलरामपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के ठीक 12 घंटे पहले बीजेपी प्रत्याशी ने छोड़ी उम्मीदवारी। बागी प्रत्याशी के समर्थन में पर्चा वापस लिया। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के पहले हिंसा की खबरें। मऊ में बीजेपी समर्थित ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी वंदना राय के देवर पर फायरिंग, हालत गंभीर। संत कबीर नगर में अपने पिता की शव यात्रा लेकर जा रहे बीजीसी सदस्य के साथ मारपीट। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर उठाकर ले जाने का आरोप। देर रात मऊ में दोहरीघाट बीजेपी प्रत्याशी पर जानलेवा हमला। बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली के भतीजे पर किडनैपिंग का आरोप। पीड़ित ने कहा, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में वोट के लिए मेरे बेटे को किया अगवा। लखीमपुर में समाजवादी पार्टी की महिला उम्मीदवार से हुई बदसलूकी। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा को लेकर मायावती ने समाजवादी पार्टी को घेरा। कहा, ताजा हो गई अखिलेश और मुलायम राज की यादें। किसानों ने सरकार की बातचीत के प्रस्ताव को किया खारिज। राकेश टिकैत बोले, शर्तों के साथ नहीं होगी बात। कृषि मंत्री की बात पर किसानों ने दो टूक कहा, खत्म नहीं होगा आंदोलन, सरकार चाहे तो गोली चला ले। देश में जवान पर बंदूक का पहरा नहीं चलने का, ये गलतफहमी निकाल दे अपने दिमाग में से सब। मोदी सरकार पर राकेश टिकैत का जोरदार हमला। कहा, किसी भी झांसे में नहीं आएगी जनता। 22 जुलाई को संसद तक जाएंगे किसान। आज तक से खास बातचीत में बोले राकेश टिकैत, गाड़ी से करेंगे कूच। तेल की कीमतों को लेकर देश के अलग अलग शहरों में किसानों का प्रदर्शन। हिसार में बाइक के हॉर्न बजाकर जताई नाराजगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। अहमदाबाद में बैलगाड़ी चलाकर जताया विरोध। दिल्ली में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने चलाया सिग्नेचर कैंपेन। पेट्रोल पंप पर पहुंचे पार्टी कार्यकर्ता। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत पर दिया जोर। कहा, कानून मंत्रालय करे विचार। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जताई नाराजगी। कहा, मुसलमानों को संविधान ने दिया है अलग अधिकार। अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को लिखा खत। कहा, राजस्थान को नहीं मिल रही पर्याप्त वैक्सीन। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने केंद्र से की हर महीने 3 करोड़ वैक्सीन की मांग। कहा, 75% से ज्यादा वैक्सीनेशन होने पर ही काबू आएगा कोरोना। लखनऊ में 109 सैंपल में से 107 सैंपल में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि। 2 सैंपल में कप्पा वेरिएंट मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दी जानकारी। यूपी में बीजेपी का गुंडा राज वाले अखिलेश के बयान पर भड़के शाहनवाज हुसैन। कहा, अपना राज याद करें अखिलेश। अलीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। हाथ में कटोरा लेकर सड़कों पर उतरे। बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर पहुंचे ओवैसी। बीजेपी ने साधा निशाना। वीर महाराजा सुहेलदेव, जिन्होंने देश के लिए, इस देश की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने का काम किया था, आज उनका अपमान ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों ने किया है। बीजेपी के हमले पर ओम प्रकाश राजभर ने दी सफाई। कहा, आतंकवादी नहीं था सलार मसूद गाजी। जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां मुसलमानों का वोट लेने के लिए परेशान हैं। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, सारी पार्टियां उस वोट की तरफ अपना ध्यान की हुई हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच में की एआईएमएम के दफ्तर की शुरुआत। मुसलमानों को लेकर समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। जो दूसरी पार्टियां बीजेपी से हारती हैं, आप उनको कहते हैं बी टीम, उनको कहते हैं कि आपने मेजॉरिटी कम्युनिटी को डिवाइड किया। ओवैसी पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। सुनील साजन बोले, तय करिए बीजेपी को रोकने आए हैं या अखिलेश यादव की पार्टी को। वो तो दावत यही करेंगे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे, सपने लोगों को दिखाएंगे, लेकिन जनता जानती है कि वो किसकी सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट से चिराग पासवान को बड़ा झटका। पशुपति पारस को मान्यता देने के खिलाफ लगाई अर्जी खारिज। कोर्ट के आदेश का, न्यायपालिका का मैं सम्मान करता हूं, सम्मान करता आया हूं। अब प्रजातांत्रिक व्यवस्था में
न्यायपालिका सबसे सर्वोपरि माना जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह को बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी श्रद्धांजलि। तीसरी लहर की आशंका पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया आगाह, कहा कोरोना नियमों से दूरी, भीड़ को पड़ेगी भारी। कोरोना के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने ली अहम बैठक। तीसरी लहर से पहले ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा। पंजाब में सोमवार से नाइट और वीकेंड कर्फ्यू खत्म, शर्तों के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल, जिम और रेस्टोरेंट। देश में कोरोना के 43,393 से ज्यादा नए मामले। 24 राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का जूनियर अकाउंटेंट रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। प्रशासनिक सेवा के इंटरव्यू में अच्छे अंक दिलाने के नाम पर मांगे थे 25 लाख रुपए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 6 साल बाद शुरू हुई शराब की बिक्री। बार मालिक ने शराबबंदी हटाने वाले जिले के पालक मंत्री की तस्वीर के सामने की पूजा अर्चना, वीडियो वायरल। 40 साल पहले पाकिस्तान से आए सिंधी समाज के लोगों को मिली भारत की नागरिकता। इंदौर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सौंपा प्रमाण पत्र। रामपुर में आरपीएफ ने 6.5 लाख रुपए और 1 लाख के गहने से भरा बैग महिला को सौंपा। रानीखेत एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान छूट गया था बैग। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर होते ही हरिद्वार में उमड़ी भीड़। हर की पैड़ी सहित तमाम गंगा घाटों पर उड़ रही हैं कोरोना नियमों की धज्जियां। मनाली में तेजी से बढ़ रही पर्यटकों की संख्या, कोरोना नियमों को लेकर सख्ती। मॉल रोड पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। महाराष्ट्र के बारामती में मानसून पहुंचने के 15 दिन बाद बरसे बादल। देर रात भारी बारिश से झूम उठे किसान। सीतामढ़ी में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे प्रभारी मंत्री जमा खान। कई जगहों पर पीड़ितों ने जताई नाराजगी। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, आज रात तक राजधानी में दस्तक दे सकता है मॉनसून। मोतिहारी में जारी है बाढ़ का तांडव। पानी की तेज बहाव में टूटी पुल को जोड़ने वाली सड़क। अयोध्या में सरयू स्नान के दौरान डूबे एक ही परिवार के 12 लोग। 6 की मौत, 7 साल की बच्ची सहित 3 लोगों का रेस्क्यू, 3 अभी भी लापता। मन्नत पूरी होने पर अयोध्या दर्शन के लिए आगरा से गया था 15 लोगों का परिवार। हादसे के बाद घर में मातम। राजस्थान के करौली में पोखर में डूबने से 4 बच्चों की मौत, मरने वालों में 2 सगे भाई और 2 बच्चियां शामिल। ग्रेटर नोएडा में सड़क पर दौड़ती कार में भयानक आग, ड्राइवर ने कार से कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट मुख्य वजह। फतेहाबाद में पुलिस टीम पर महिलाओं ने किया हमला। नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले युवक को पकड़ने गई थी पुलिस। दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव इलाके में हुए शूटआउट मामले में बड़ा खुलासा। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से हुआ था हमला। हिरासत में लिए गए एक शख्स से पूछताछ। हत्या के लिए बुलाए गए थे भाड़े के शूटर। सुपारी देने वालों की पहचान। पुलिस ने कहा जल्द होगा पूरे केस का खुलासा। फायरिंग में 2 राहगीरों की हुई थी मौत। झारखंड के कोडरमा में गोली लगने से एक शख्स की मौत। बक्सर के प्रोफेशनल डीएसपी की रिवॉल्वर से चली गोली। 3 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने कोडरमा तनैया डैम पहुंचे थे डीएसपी। पिस्टल के साथ तस्वीर खिंचवाते वक्त हुआ फायर। कपूरथला में पानी को लेकर 2 गुटों के बीच खिंची तलवारें, जमकर तोड़फोड़, 4 लोग घायल। कानपुर के कमलपुर गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को लड़की के घर वालों ने बुरी तरह से पीटा। वीडियो वायरल, एक आरोपी गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी। मुजफ्फरनगर में कारोबारी पर फायरिंग, पैर में लगी गोली। अभी तक अज्ञात हमलावरों का सुराग नहीं, तलाश नहीं कर पाई पुलिस। असम के चिरांग में पुलिस जवान की हत्या का मामला सुलझा। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश का मामला, 1.5 लाख रुपए में दी गई थी सुपारी। एक आरोपी एनकाउंटर में ढेर, 2 गिरफ्तार। मृत जवान के 3 बच्चों को हर महीने 1500 रुपए देने का ऐलान। यूपी के चंदौली में पुलिस कस्टडी से भागा आरोपी गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान घायल हुआ बदमाश साथी फरार। अमृतसर के गुरु नानक अस्पताल में 5 दिन की बच्ची की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने ब्लड बैंक के टेक्नीशियन को पीटा। नशे की हालत में खून देने से किया था इनकार। बठिंडा में नशे की ओवरडोज की वजह से 14 साल के बच्चे की मौत। घर वालों ने कहा खुलेआम बिक रहा है नशा।
फेसबुक लाइव के दौरान मशहूर वकील अतुल भाई संघवी को हुआ हार्ट अटैक। मौत के वक्त लोगों के साथ मिलकर सुन रहे थे संगीत। मुक्तसर में कारोबारी से 2.5 लाख रुपए की लूट। 7 घंटे में पकड़े गए दोनों बदमाश। लूट की रकम बरामद। धौलपुर में रेस्टोरेंट के सामने से चोर ने बुलेट पर किया हादसा। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। धौलपुर में बजरी माफिया और ग्रामीणों के बीच ईंट भट्टा जंग। बजरी माफिया की ओर से की गई फायरिंग में आधा दर्जन लोग घायल। नोएडा में ड्राइवर ने घर में 5 करोड़ के सामान पर किया हादसा। कैश, जेवर, कार, स्कूटी सब कुछ ले उड़ा। पुलिस ने ड्राइवर सहित 2 लोगों को पकड़ा। चोरी का माल बरामद। धोखाधड़ी के केस में बंद मालिक ने ड्राइवर को सौंपी थी घर की जिम्मेदारी। घर में सीलिंग प्लास्टर गिरने से एक 8 साल के बच्चे की मौत। महिला घायल। मुंबई के गोरेगांव इलाके का हादसा। गोपालगंज में वज्रपात की चपेट में आए 2 बच्चों और एक गाय की मौत। 4 बच्चियां घायल। यूपी के बस्ती में गौर थाने के एसओ की ढोल नगाड़ों के साथ हुई विदाई। एक दिन पहले एसपी ने काम में लापरवाही के आरोप में किया था लाइन हाजिर। मुंबई की लोकल ट्रेन में ड्यूटी पर तैनात जवान को अचानक पड़ा दिल का दौरा। यात्रियों और आरपीएफ जवान की मुस्तैदी से बची जान। पानी की कमी की वजह से सूखने लगा कर्नाटक का जोग जलप्रपात। भारी गर्मी और कम बारिश का असर। शेयर बाजार में जारी गिरावट का सिलसिला। 182 अंक की गिरावट के साथ 52,386 पर सेंसेक्स बंद। जून में 7 महीने के उच्चतम स्तर पर रह सकती है महंगाई दर। लगातार दूसरे महीने आरबीआई के कंफर्ट जोन से ज्यादा रहने की आशंका। कोरोना की दूसरी लहर के असर से जून में बैंकों के पास लोन के आवेदन घटे। बैड लोन में बढ़ी बढ़ोतरी। जल्द निकल सकता है जेपी इंफ्रा की दिवालिया प्रक्रिया का समाधान। आईआरपी ने सुरक्षा ग्रुप का रेजोल्यूशन प्लान एनसीएलटी को सौंपा। जून में आईटी सेक्टर में नई नौकरियों के मौकों पर जोरदार इजाफा। जून 2020 से 163% और जून 2019 से 52% बढ़ी भर्तियां। 2021 के पहले 6 महीने में प्राइवेट इक्विटी निवेश में 118% की बढ़ोतरी। घरेलू कंपनियों को 88,000 करोड़ रुपए मिले। इस महीने वायरलेस नई फ्लाइट्स लॉन्च करेगी स्पाइस जेट। घरेलू और विदेशी रूट्स पर होगी लॉन्चिंग। कोरोना की दूसरी लहर में मदद के लिए आगे आया इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी। 1 लाख से ज्यादा लोगों को बांटे राशन। अहमदाबाद में कोविड कर्फ्यू के बीच होगा रथ यात्रा का आयोजन। सिर्फ 5 घंटे की होगी इजाजत। टोक्यो पहुंची ओलंपिक की मशाल। 23 जुलाई से शुरू हो रहा है खेलों का आयोजन। टोक्यो ओलंपिक के दौरान स्टेडियम में नहीं होगा दर्शकों का जमावड़ा। जापान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। यूरो कप के फाइनल से पहले कोरोना को लेकर एक्सपर्ट की चेतावनी। अगर नहीं बरती गई सावधानी तो बढ़ेगा वायरस का खतरा। अगस्त तक अफगानिस्तान से पूरी तरह से लौट जाएगी अमेरिकी सेना। अब तक 90% से ज्यादा जवानों की रवानगी। राष्ट्रपति की हत्या की जांच के लिए हैती ने अमेरिका से मांगी मदद। पुलिस का दावा। गिरफ्तार आरोपियों में 3 विदेशी नागरिक शामिल। लेबनान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ प्रशिक्षण विमान। राजधानी बेरूत से 40 किलोमीटर की दूरी पर हुए हादसे में 3 लोगों की मौत। कैलिफोर्निया नेवादा सीमा पर भूकंप के एक के बाद एक 10 झटके। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 6 मापी गई। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से बचाएगी वैक्सीन की तीसरी डोज। फाइजर का दावा। अमेरिका एफडीए से इजाजत मांगेगी कंपनी। दुनिया में 40,26,000 से ज्यादा लोगों की गई कोरोना से जान। 18 करोड़ 63 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। कोरोना के मामले घटने के बाद सैलानियों के लिए खोल दिया गया बकिंगम पैलेस। सितंबर तक कर सकेंगे सैर। न्यूजीलैंड में हादसे का शिकार हुआ हॉट एयर बलून। 11 लोगों के घायल होने की खबर। टर्की के उत्तर पश्चिम इलाके में जबरदस्त बारिश। सामने आया 85 साल की बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू का वीडियो। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। शहर में बाढ़ जैसे हालात।